नमस्ते बच्चों। आज हम एक गुजराती गीत सीखना शुरू करेंगे और इस गीत का नाम है आकाश गंगा। सबसे पहले इस गीत के बारे में बताता हूं। ये गीत गुजराती भाषा में लिखा गया है और अब हम इस गीत का लिरिक्स यानी कि गीत के बोल सुनेंगे। मैं पहले एक एक लाइन करके गीत के बोल बोलूंगा और उसका अर्थ आपको बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही होगा। गीत के बोल मैं बोलूंगा, स्पष्ट उच्चार उसके कैसे करते हैं और उसके बाद उस गीत का हर एक वाक्य का, हर एक लाइन का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, शुरू करते हैं। गुजराती गीत आकाश गंगा। पहली लाइन है आकाश गंगा, सूर्य चंद्र तारा, संध्या उषा कोई ना नथी। फिर से एक बार, आकाश गंगा, सूर्य चंद्र तारा, संध्या उषा कोई ना नथी। अब इसका अर्थ ये है, आकाश गंगा। आकाश गंगा का मतलब है मिल्की वे, जो आसमान में होती है, जिसमें कई सारे ब्रह्मांड के तारे समाये हुए होते हैं, ग्रह होते हैं, सूरज होते हैं, तारे होते हैं, ग्रहिकाएं होती है, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, उल्का पिंड होते हैं। इन सबको मिलाकर एक तारों का एक ग्रुप होता है जिसको हम आकाश गंगा कहते हैं। और हम जहां पर रहते हैं, हमारी पृथ्वी जिस आकाश गंगा में रहती है, ऐसी कई आकाश गंगाएं हैं। बहुत सारी आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड में घूम रही है और उन्हीं में से एक आकाश गंगा जिसमें हमारी पृथ्वी है, उसको हम कहते हैं मिल्की वे। तो यहाँ पर वो मीनिंग है, आकाश गंगा मतलब मिल्की वे। सूर्य चंद्र तारा, ये सूरज, हमारा जो सूर्य है वो, हमारा चांद चंद्र, और ये जो तारे टिमटिमाते हैं ये। संध्या उषा मतलब संध्या मतलब रात या सांझ, और उषा मतलब उषक काल, सवेरा। कोई ना नथी, किसी के पर्टिकुलर ये नहीं है, किसी के अधिकार में नहीं है। इस लाइन का पूरा मतलब है आकाश गंगा, सूर्य चंद्र तारा, संध्या उषा कोई ना नथी। गुजराती भाषा में कोई ना नथी का मतलब होता है किसी के नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो आकाश गंगा है, मिल्की वे है, सन है, सूरज है, चांद है, सवेरा है, रात है, ये किसी पर्टिकुलर एक इंसान के या एक ग्रह के नहीं है, ये सबके है। किसी एक का मालिकाना हक इसके ऊपर नहीं है। कोई अगर ये कह दे कि भाई नहीं, ये आकाश गंगा तो मेरी है ना, या फिर हम ये कहेंगे कि आकाश गंगा जो है सिर्फ पृथ्वी पे रहने वाले लोगों की ही है, सांझ सवेरा या फिर दिन रात ये सिर्फ पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को ही से संबंधित है या इन्हीं के है, ऐसा नहीं होता है। ये सब के लिए है, किसी एक के नहीं है। दैट इज फॉर ऑल। मिल्की वे, सन, मून, डॉन का मतलब है सवेरा, और रात, ये सबके है, किसी एक के नहीं है, ये सबके है। इसका यही मीनिंग है पहले दो लाइन का, आकाश गंगा, सूर्य चंद्र तारा, संध्या उषा, उषा मतलब सवेरा, कोई ना नथी, किसी अकेले के नहीं है पर्टिकुलर, ये सबके है। दूसरी लाइन है कोनी भूमि कोनी नदी।
कोनी सागर धारा, भेद केवल शब्दे, आमारा ने तमारा। अब इसका मीनिंग देखते हैं कि इसमें ये बोला गया है कि कोनी भूमि मतलब ये अर्थ, ये पृथ्वी। कोनी भूमि का मतलब पृथ्वी। कोनी नदी मतलब कोई भी नदी। ये जो नदियां हैं ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर की नदियां हैं। और जो सागर है जैसे कि अरब सागर है, अटलांटिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, तो हिंद महासागर है, ये किसी एक के नहीं है। हम लोग कहते हैं ना कि हिंद महासागर मतलब हिंदुस्तान का हो गया, अरबी समुद्र, अरब महासागर, अरेबियन सी जो है इंडिया का है, इंडिया का कुछ हिस्सा, अरब सी का कुछ हिस्सा इंडिया के नाम का है, ये हिंद महासागर का कुछ हिस्सा इंडिया के नाम का है। और भारत में बहने वाली गंगा नदी है, यमुना नदी है, कावेरी नदी है, नर्मदा नदी है, तो ये सारी नदियां भारत की नदियां हैं, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली अगर ये सोचा जाए तो ये सही नहीं है। ये सिर्फ शब्दों का भेद है, भेद केवल शब्दे। ये जमीन, ये नदियां, ये समुंदर, ये किसी एक के नहीं है, भेद शब्दों का है। सिर्फ हम कहते हैं कि ये हमारा है, ये तुम्हारा है, हमारा ने तमारा, ये हमारा है और ये तुम्हारा है, ये हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इस जगह पर रहते हैं और ये सारी चीजें हमारे आसपास है, इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारी है, हमारी है। लेकिन असल में ये किसी एक की नहीं है, ये सबकी है। ठीक है, तो ये दूसरी 2 लाइन का अर्थ है। अब हम अगली 2 लाइन का अर्थ देखते हैं। एज हास्य एज रुदन, एज हास्य एज रुदन, आशा ए निराशा। ये शब्दों को फिर से एक बार मैं बोलता हूं। एज हास्य एज रुदन, हास्य मतलब हंसना और रुदन का मतलब है रोना। आशा, आशा का मतलब आशा का मतलब कोई इसके बाद निराशा, आशा ए निराशा, आशा और निराशा। हंसना, रोना, आशा मतलब उम्मीद और निराशा, ये एज मानव उर्मी पन भिन्न भाषा। दूसरी लाइन है एज मानव उर्मी पन भिन्न भाषा। मतलब इसका ये है कि हंसना, रोना, आशाएं मतलब उम्मीद और निराशाएं सब में एक सी है मानवीय भावनाएं। मतलब चाहे मेरा भाषा मराठी हो, चाहे मैं हिंदी बोलने वाला हूं, चाहे मैं गुजराती बोलने वाला हूं, चाहे मेरी कोई भी भाषा हो, चाहे मैं अंग्रेज हूं, अंग्रेजी बोलने वाला हूं, भारत में तो इतनी भाषाएं बोली जाती है, चाहे मैं किसी भी प्रांत का रहने वाला हूं, मेरी संस्कृति जो भी हो, चाहे मैं किसी भी राज्य का रहने वाला हूं, चाहे मेरी भाषा कोई भी हो, मेरी वेशभूषा जो भी हो। महाराष्ट्र में हम धोती कुर्ता पहनते हैं, बंगाल में कुछ और पहनते हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला यहाँ पर शर्ट के नीचे हम लुंगी पहनते हैं, एक कपड़ा पहनते हैं पैंट की जगह। तो चाहे मेरा रंग रूप अलग अलग हो सकता है, मेरा पहनावा, कपड़े पहनने का तरीका अलग अलग हो सकता है, मेरी भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन जितने भी मानव है, जितने भी इस पृथ्वी पर मानव है, सबकी भावनाएं जो है, कौन सी भावनाएं? आशा मतलब उम्मीद, निराशा और हंसी, रोना, हंसना, रोना, आशा, निराशा, ये जो सारी भावनाएं हैं, ये सब इंसानों में एक जैसी होती है। मतलब भाषा की वजह से या पहनावे की वजह से या हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, हमारी संस्कृति अलग है, इसकी वजह से हमारी भावनाओं में डिफरेंट नहीं होता है, डिफरेंशिएट नहीं होती है, हमारी भावनाएं अलग अलग नहीं होती, भावनाएं तो एक ही होंगी सबकी। तो ये मीनिंग है एज हास्य एज रुदन, आशा ए निराशा, एज मानव उर्मी पन भिन्न भाषा। मानव उर्मी मतलब मानवीय भावनाएं।
ये मानवीय भावनाएं जो है वो चीज नहीं होती है, भिन्न भाषा होती है। बस भाषा भिन्न होती है, पहनावा अलग होता है, इसकी वजह से ये हमारी भावनाएं जो है वो भिन्न नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र का आदमी दुखी होता है या हंसता है तो कर्नाटक का आदमी दुखी नहीं हो सकता क्योंकि वो कर्नाटक का है। ऐसा नहीं होता है। सब लोग दुखी होते हैं, सब लोग हंसते हैं, खुश होते हैं, सब लोग आशावादी होते हैं, सब लोग निराश होते हैं। तो ये जो भावनाएं हैं सबके लिए लागू पड़ती है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी एक भाषा के लिए नहीं। बस भाषाएं अलग अलग है, हम रहते अलग अलग जगह है, हमारी संस्कृति अलग अलग है, तो इसकी वजह से ये भावनाएं बदलती नहीं है। अब अगले लाइन्स होते हैं, मेघधनु। मेघधनु अंदर ना होए कदी जंगो। मेघधनु, मेघधनु का मतलब होता है इंद्रधनुष, रेनबो। आपको पता है रेनबो में कितने रंग होते हैं, कितने कलर्स होते हैं? करेक्ट, 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर्स। देयर आर 7 कलर्स इन रेनबो। तो उसको कहा गया है मेघधनु। धनु का मतलब है धनुष्य बाण, मतलब बो एंड एरो कहते हैं। धनु का आकार कैसे होता है? ऐसे कर्व होता है और उसको हम एक रस्सी लगाते हैं और फिर उसको बाण लगाकर खींचकर छोड़ते हैं। मतलब ये जो कमान होती है और जो तीर होता है, तो कमान को धनु कहते हैं। तो मेघधनु, मेघ का मतलब है आकाश, आकाश का धनुष्य बाण धनुष्य कहा गया है। इंद्रधनुष का मतलब है मेघधनु, आकाश का धनुष्य, बो ऑफ स्काई, मेघधनु। अंदर ना होए कदी जंगो, अंदर ना होए कदी जंगो। ऐसा कभी नहीं होता है कि जो 7 रंग है इंद्रधनुष के वो आपस में लड़ पड़े कि नहीं मैं इस जगह नहीं रहूंगा, मैं ऊपर चढ़ूंगा। ब्लू कहता है कि नहीं मैं ग्रीन की जगह जाऊंगा, ग्रीन कहता है नहीं मैं रेड की जगह जाऊंगा। ये कभी नहीं लड़ते, वो अपनी जगह अड़िग रहते हैं। तभी तो उन सबका मिलजुल कर एक खूबसूरत इंद्रधनुष बनता है। उनके अंदर कभी जंग नहीं होती, वो आपस में कभी लड़ते नहीं है, इसीलिए वो इतना सुंदर इंद्रधनुष हम देख पाते हैं। इसी तरह हम इंसान भी, कई तरह के इंसान इकट्ठे रहते हैं सोसाइटी में, समाज में। अगर हम आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे, तो ये सोसाइटी की, ये समाज की सुंदरता जो है वो नहीं दिखेगी हमको। इसका मतलब ये है कि इंद्रधनुष जिस तरह से अनेक रंग इकट्ठा रहते हैं, और वो इकट्ठा इसलिए होते हैं कि ताकि वो दूसरे की आंखों को सुंदरता दे सके, सुंदर लग सके। वो बने ही है सुंदरता के लिए। वैसे ही हम इंसान आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, हमको प्रेम से रहना चाहिए, तभी हमारे समाज की सुंदरता जो है वो बनी रहेगी। तो ये इस गुजराती सॉन्ग का मीनिंग है। मैं फिर से एक बार गुजराती सॉन्ग के शब्द शुरुआत से लेकर एंड तक स्पष्ट उच्चार के साथ आपको बोल के बताऊंगा, ध्यान से सुनना है सबको। गुजराती गीत आकाश गंगा। आकाश गंगा सूर्य चंद्र तारा, संध्या उषा कोई ना नथी, कोनी भूमि कोनी नदी, कोनी सागर धारा, भेद केवल शब्दे आमारा ने तमारा, एज हास्य एज रुदन, आशा ए निराशा, एज मानव उर्मी पण भिन्न भाषा, मेघधनु
अंदर ना होए कदी जंगो, सुंदरता काज बनिया विविध रंगो। तो ये इसके उच्चार हैं। आप इसको बार बार सुनिए, इस वीडियो को देखिए, बार बार इसके उच्चार सुनिए। और बच्चों आपको ये करना है कि इसका मीनिंग जो है, मैंने अभी इस वीडियो में जो मीनिंग बताया है वो मीनिंग समझना है कि इस गुजराती गीत का मीनिंग क्या है जो मैंने इस वीडियो में बताया है। और मीनिंग के साथ साथ जो उच्चार मैंने बताए हैं गुजराती गीत के, उस उच्चार को ध्यान से इस वीडियो को देखकर बोलना है। सिर्फ बोलना नहीं है, आपकी डायरी में भी होगा लिखा हुआ, उस डायरी में इस गीत को देखकर उसके साथ मेरा वीडियो लगाना है और सुनना है उसके उच्चार कैसे है और बोलना है। पहले उच्चार बोलना है। जब उच्चार आपके स्पष्ट हो जाएंगे तो उस सिर्फ उच्चार का, सिंगिंग नहीं, सिंगिंग तो नेक्स्ट आएगा, सिर्फ शब्दों के उच्चार का एक ऑडियो क्लिप बनाना है आपको। शब्दों के उच्चार का ऑडियो क्लिप बनाना है और फिर उस ऑडियो क्लिप को गूगल क्लासरूम पर सेंड करना है अपने अपनी क्लास के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक लाइन की ट्यून देखेंगे और धीरे धीरे करके पूरा गाना हम सीखेंगे। ट्यून के बाद क्या आएगा? ट्यून के बाद जिस रिदम में ये गाना गाया जाता है उस रिदम के साथ इस गाने को मर्ज करके मैं आपके सामने गाकर बताऊंगा। और सबसे लास्ट में हम इसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग करके सुनेंगे और आपको पूरा गाना रिकॉर्ड करके अपनी आवाज में भेजना है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा गुजराती गीत के बोल, उसके उच्चार स्पष्ट रूप से कैसे होते हैं। उसके बाद इस गीत का हिंदी में अर्थ, क्या मीनिंग है इस गीत का, ये विस्तार से हमने आज सीखा। आपको इसके उच्चार मुझे बोलकर पूरे गीत के उच्चार जो है भेजने हैं ऑडियो क्लिप में। और हाँ, इस वीडियो के साथ मैं आपको इस गीत के लिरिक्स, मतलब इस गीत के बोल भी भेजूंगा। तो उस बोलों को देखते हुए और मेरे उच्चारों को सुनते हुए ये वीडियो देखकर आपके बोले हुए उच्चार, आपको गाना नहीं है, बस बोलना है। स्पष्ट उच्चार, सही उच्चारों के साथ अपनी आवाज में इस गीत को रिकॉर्ड करना है। वीडियो नहीं बनाना है, रिकॉर्ड करना है। वीडियो बनाओगे तो ज्यादा मेमोरी लग जाएगी आपको। तो अपनी आवाज में इसको रिकॉर्ड करना है, सिर्फ शब्द को बोल के स्पष्ट उच्चार के साथ, और गूगल क्लासरूम पर अपनी अपनी भेजना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।